सेंटेंस की पार्ट्स। ठीक, एक सेंटेंस होता है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक, तो आइए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य के भाग। क्या बोलते हैं? वाक्य के भाग। ठीक, तो वाक्य में कितने भाग होते हैं, कितने शब्दों से या कितने भागों से मिलकर एक सेंटेंस या वाक्य बनता है। ठीक, इस बात को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए समझते हैं। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तब क्या करते हैं, हम किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक, इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं। ठीक, एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, दूसरा जो कुछ कहा जाता है। ठीक, एक जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, ठीक, दूसरा जो भी कुछ वाक्य जो भी बात बोली जाए वो। ठीक, अतः ये दो भाग में बांटा होता है। ठीक, पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता या फिर उद्देश्य। क्या बोलते हैं? कर्ता या उद्देश्य। ठीक, आइए इसको समझते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट की परिभाषा वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या हो जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो एक गाना गाता है। ठीक, समझ आई बात? ठीक, तो ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा या फिर कर्ता हो जाएगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस है राधा स्पीक्स इंग्लिश। ठीक, राधा क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है। ठीक, तो राधा के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो इंग्लिश बोलती है। ठीक, तो राधा क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात दोस्तों? आगे बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट है वो है प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। ठीक, तो प्रेडिकेट को हम हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ठीक, वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, जो भी सेंटेंस होता है और जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है वही क्या होता है हमारा, वही सारी चीज़ें प्रेडिकेट होती हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो एक गाना गाता है। ठीक, तो जो भी कुछ कहा जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? हम प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। समझ आई बात? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, समझ आई दोस्तों बात? दूसरा सेंटेंस है राधा स्पीक्स इंग्लिश। तो राधा क्या कर रही है? इंग्लिश बोलती है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट। राधा, जो भी राधा के बारे में बोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? वो हो जाएगा प्रेडिकेट। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट भी कई पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक, तो इस बात को भी समझते हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट के कर्ता के अंतर्गत यानी कि सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है। ठीक, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत एक भी शब्द हो सकता है। ठीक, वो भी क्या माना जाएगा? सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक, तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक, एक भी सब्जेक्ट हो सकता है और एक से अधिक हो सकते हैं। समझ में आई बात? और एक से अधिक शब्द होने पर, जब एक से अधिक शब्द होगा तो सब्जेक्ट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक, कब मुख्यतः 3 भाग होंगे? जब एक से अधिक शब्द होंगे तब। ठीक, जब एक से अधिक शब्द होंगे तो उसके कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। वो कौन कौन से हैं? तो पहला डिटर्मिनर, दूसरा है क्वालिफायर, तीसरा मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। ठीक, समझ में आई बात? आइए इसको समझते हैं। तो मेन वर्ड और हेड वर्ड ये सब
क्वालिफायर वगैरह क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक, तो अगर मैं सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का जब प्रयोग होता है, ठीक, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का यूज होता है तब वो क्या होता है, वो ही क्या होता है, क्वालिफायर होता है। ठीक, और सब्जेक्ट से पहले का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हो सकता है सब्जेक्ट से पहले इसका प्रयोग होता है। ठीक, दूसरी बात है दोस्तों, तो दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले शब्दों का प्रयोग होता है, तब पहले शब्द को डिटर्मिनर कहते हैं तथा दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। ठीक, समझ आई बात। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्दों का यूज होता है। ठीक, और दो शब्दों का प्रयोग होता है तब पहले वाले शब्द को क्या बोलते हैं, हम डिटर्मिनर बोलते हैं, दूसरे वाले शब्द को क्या बोलते हैं, क्वालिफायर बोलते हैं। ठीक, समझ आई बात। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर हम इस सेंटेंस में बात करें, माई फादर कॉल्ड मी, ठीक, तो यहाँ पर जो माई है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, और फादर क्या हो जाएगा, यही मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड का भूमिका निभा रहा है। ठीक, बाकी जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वही क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरे सेंटेंस में, अ यंग बॉय हेल्प्ड माई मदर। ठीक, तो यहाँ पर जो ए आया है, आर्टिकल जो भी आया है उसी को क्या बोलते हैं, हम डिटरमिनर बोलते हैं। ठीक, समझाई बात। और जो भी अदर वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्वालिफायर होते हैं। ठीक, और जो मेन वर्ड या हेड वर्ड की भूमिका निभाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है। ठीक, और बाकी जो बचता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक, तो कुछ केसेस में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, उसका कोई अर्थ नहीं होता फिर भी वो सब्जेक्ट माना जाता है। इसको आगे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर नोट करके लिखा है, इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, परंतु इट एवं देयर का प्रयोग कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक, परंतु जो देयर है और इट है इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, लेकिन हम इनको सब्जेक्ट मानते हैं। समझ आई बात क्या दोस्तों। ठीक, जैसे क्या है, इट इज़ विंटर। ठीक, क्या है, इट इज़ विंटर, फिर भी यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं, सब्जेक्ट, बाकी जो बचा है उसको प्रेडिकेट। समझ आई बात। यहाँ पर देयर वॉज अ स्नेक। ठीक, तो यहाँ पर जो देयर है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो बात समझ में आई कि देयर और इट का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट माने जाते हैं। समझ आई बात। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अभी तो हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट के बारे में। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में प्रेडिकेट के अंतर्गत भी एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। ठीक, जैसे सब्जेक्ट में होता था कि एक से अधिक शब्द होते थे, उसी तरह हमारा प्रेडिकेट में भी एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। जब प्रेडिकेट में एक शब्द होता है तो सामान्यतः वह शब्द वर्ब होता है। ठीक, जब उसमें एक शब्द होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा वो वर्ब होगा। ठीक, अगर जब वर्ब के साथ अन्य शब्द हो तो ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक, जब वर्ब के साथ कोई अन्य शब्द जुड़ा रहेगा तो क्या माना जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। समझ आई बातें। ठीक, जैसे और जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, या फिर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, यानी कि पूरक। ठीक, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक। ठीक, समझ आई बात। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें आपको भ्रमित करती हैं सब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ व्हाट शब्द को लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उससे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या लगाएंगे, व्हाट शब्द से क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, वही हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, समझाई बात। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, सी रीड्स अ बुक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, व्हाट सी रीड, व्हाट सी रीड्स। तो यहाँ पर उत्तर आया अ बुक, क्या, अ बुक। तो ये अ बुक क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ टू होम या फिर फॉर होम का लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, जैसे इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं, सी गेव मी अ गिफ्ट। ठीक, तो यहाँ पर टू होम लगाकर हम कोई भी प्रश्न करेंगे कि तुम्हें जो गिफ्ट है वो किसने दिया है, तो किसने दिया है, मुझे मिला है। ठीक, समझ आई बात, किसे वो गिफ्ट मिला है, तो वो मुझे मिला है। समझ आई बात। आगे है, आई टोल्ड हिम अ थीफ। ठीक, उसने चोर के बारे में किसने बताया था उसे, तो किसने बताया था, ठीक, जिसके लिए, समझाई बात, किसको बताया गया था, उसको बताया गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात दोस्तों। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, बाकी जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई थिंग्स हो सकती है। ठीक, समझाई बात, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे हम क्या, किसके अंतर्गत आएंगे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ही अंतर्गत आएंगे। बाकी जो पर्सनल प्रोनाउन के वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, सेंटेंस के पार्ट्स और उनके यूजेस, कैसे हम उनको पहचानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।